गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग समीकरणों के प्रकृति के बारे में जानेंगे। अब प्रकृति के बारे में जानने के लिए हम लोगों को जानने के लिए कुछ ना कुछ नियम शर्त फार्मूला चाहिए। तो इसमें एक फार्मूला है विभेदक। विभेदक तो जो समीकरण रहता है वो कैसा रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण रहता है। तो विभेदक क्या होता है इसमें, b² माइनस 4ac। ये विभेदक कहलाता है। इससे हमको पता चलता है कि समीकरण की प्रकृति क्या है। तो ये तीन प्रकार के कंडीशन होते हैं। एक तो होता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यदि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से ज्यादा आ गया, तो 0 से ज्यादा यदि आता है इसका मतलब ये है कि इसके जो मूल है, इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक है। तो इस कंडीशन में वास्तविक होता है। और इसके दो आंसर आते हैं, दो अलग अलग आंसर आते हैं। दो जो मूल रहेंगे भिन्न भिन्न मूल आएंगे, दो भिन्न भिन्न मूल। दोनों इसके जो आंसर आएंगे एक्स के मान वो अलग अलग आते हैं इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि बराबर 0 आ गया तो भी वास्तविक होगा मूल। लेकिन जो दो x के जो दो मान आते हैं वो दोनों एक जैसे रहते हैं, समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। x का मान मान लो 5 आ गया तो दूसरा भी x का मान 5 ही आएगा। तो एक समान मूल, एक समान मूल रहेंगे इसमें। तीसरा कंडीशन है b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम हो जाए, तो 0 से कम होने का मतलब है नकारात्मक, निगेटिव, माइनस में आंसर आता है। तो माइनस में यदि आंसर आता है इसका मतलब यह है कि ये काल्पनिक वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विभेदक करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 93 पर प्रश्नावली 4। निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। इन समीकरणों के विभेदक ज्ञात करना है। चलिए पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहले x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले तुलना करें। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। ये a b और c की वैल्यू निकालिए। a की जगह में 1 आएगा, b की जगह में -4 आएगा और c की जगह में 2। इसलिए विभेदक यानी कि b² माइनस 4ac। b का मान है -4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है 2। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8 यानी कि 8। तो आंसर आपका आ गया 8। इस तरीके से विभेदक को ज्ञात किया जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही और बताता हूं मैं आपको भी। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी का देख लीजिए यहीं पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले मल्टीप्लाई करके इसका एक समीकरण हम लोग बना लेते हैं।
उसके बाद इसका विभेदक पता करेंगे। x का गुणा करेंगे 2x से, पहले 2x -1 से, फिर -1 का भी गुणा करेंगे 2x -1 से इक्वल टू 0। 2x का x है तो 2x स्क्वायर, x का -1 से तो -x, -1 का 2x से तो -2x, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +1, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर -2x और -x, ये हो जाएगा -3x। और ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। इसके बाद समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1, इसलिए विभेदक हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, b की जगह b का वैल्यू -3, तो a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 1, इसका वर्ग करोगे 3 3 9, ये 4 दूनी 8 का 8 यानी कि 1। तो इसका भी जो आंसर है वो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक, और यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस में आया है तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ये भी वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक और दो अलग अलग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 2√2 और c इक्वल टू -2√3। तो इसका भी हम क्या किए, इस समीकरण से, इस व्यापक समीकरण से तुलना कर लिए। तुलना करने पर हमको a √3, b इक्वल टू 2√2 और c इक्वल टू -2√3 ये प्राप्त होता है। विभेदक ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में, इस सूत्र में मान रख देंगे, b का मान है 2√2, a का मान है √3 और c का मान है -2√3। इसका वर्ग करेंगे, इसका जब आप वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा, √2 × √2। सेम नंबर होने पे यदि वो नंबर रूट में है और उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, केवल नंबर बच जाता है। तो 2 बचेगा, इसमें से मतलब √2 × √2 तो 2 आया, उस 2 का किस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 जब 4, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, और इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और 8 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 24 24 28। तो आंसर आ गया वास्तविक मूल्य 28 वास्तविक मूल्य। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगर टफ है इस समीकरण से तुलना कीजिए, वैल्यू पुट करके इसमें सॉल्व करिए। ठीक है, तो अभी ये विभेदक पर ज्ञात करेंगे। सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग इसमें बनाए हैं, इसका दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, सेम टू सेम।
ऐसे समीकरण लिखना है, तुलना करना है, विभेदक याद करना है। ओके, सेम टू सेम बनाना चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 4 का, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अभी विभेदक ज्ञात कर रहे थे जो b² - 4ac है, वहीं तक हल करने के बाद जो हम लोग उसे बताते हुए जा रहे थे, है ना, मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, अवास्तविक है, वास्तविक है और उसके 2 भिन्न मूल आएंगे, अवास्तविक है तो उसमें मूल नहीं आएंगे, तो इसको हमको ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन x² - 4x + 4 = 0, समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये हो जाएगा a = 1, अगेन यहाँ b = -4 एंड c = 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या याद करना है, विभेदक यानी कि b² - 4ac वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण में। b का वैल्यू है -4 into a का वैल्यू है 1 एंड c is 4। 4 4 जा 16, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये भी 4 4 16, 0 आ गया, यानी मूल वास्तविक है, वास्तविक तथा बराबर यानी कि समान। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है इसमें। हम लोग पढ़ते हैं तीसरा सवाल, 3x² - 2 √6x + 2 = 0, a = 3, b = -2√6, c = 2। b का वैल्यू है -2√6² - 4, a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, 4 7 24, 4 9 12 में 24 इक्वल टू हो गया 0। तो मूल तो वास्तविक है लेकिन समान है, मूल वास्तविक लेकिन समान, दोनों इसके जो x के आंसर आएंगे जिसको सॉल्व किया जाए, दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर, सेम आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। पांचवा सवाल बनाते हैं। पांचवा है 2/5x 3/5x² - 2/3x + 1 = 0। इसको भी तुलना करेंगे। a की जगह में आएगा 3/5, b की जगह में -2/3 एंड c की जगह में आएगा 1। b का मान -2/3 स्क्वायर 4, a का मान 3/5, c का मान 1, 2 2 4, 3 3 9, अरे 4 3 12 और 5, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। लघुत्तम निकालोगे, इसका लघुत्तम आएगा 45, लघुत्तम निकालना आप लोग को बनता होगा। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 5, 5 तो 20, 5 से डिवाइड करोगे तो 45 को तो आएगा 9, 9 का 12 से मल्टीप्लाई करो तो 108, 20 में 108 घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा 8 आ जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा,
तो ये आ सकता है वो नेगेटिव में आ गया माइनस, तो माइनस में आ गया तो इसकी जो मोल की प्रकृति है वो हो जाएगी काल्पनिक। काल्पनिक मोल होगा इसे। तो इस तरीके से बनाना है इन सवाल को, ठीक है। इसके बाकी भी जो कुछ क्वेश्चन है इसको बना लीजिएगा आप। चलिए इसे सवाल नंबर 3 में चलते हैं। 3 में हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। मूल वास्तविक व समान हो तो तीसरे का पहला जो समीकरण है वो दिया गया है 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल वास्तविक और समान है तो हमें k का मान इसका ज्ञात करना है। पहले समीकरण से तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान आ जाएगा 2, b का मान आएगा -10 और c का मान आ जाएगा k। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है इसलिए b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac क्या होता है, 0 के बराबर यदि हो, इसका मान 0 के बराबर है दिया है। विभेदक में हम लोग यही चेक कर रहे थे, जांच रहे थे कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, 0 से छोटा आता है तो क्या होगा, 0 के बराबर आता है तो क्या होगा। तो 0 के बराबर आने पर क्या होता है, मूल होते हैं वास्तविक तथा समान होते हैं। ऑलरेडी इस सवाल का जो मूल है वो वास्तविक और समान दिया गया है, इसलिए हम लोग b² - 4ac = 0 लिखे, क्योंकि ऑलरेडी 0 के बराबर दिया गया है। b का वैल्यू क्या है -10, a का वैल्यू क्या है 2 है और c का वैल्यू k है = 0। इसको सॉल्व करोगे आएगा 100, 4 2 जा 8, k = 0, -8k = -100। इसको ट्रांसपोज कर दिए, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, 8k = 100, k = 100/8, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, यानी k का वैल्यू है 25/2। आंसर k = 25/2 ये आंसर है। तो इस तरीके से इसके सभी सवाल को बनाना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, और फिर बाकी रहेंगे होमवर्क रहेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का, 2x² + ax + 9/8 = 0। इसमें भी k का मान हम लोग को ज्ञात करना है। फिर जो वही समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा k और c का मान आ जाएगा 9/8। चूंकि समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है इसलिए b² - 4ac = 0। b का मान रखिए, b का मान है k और a का मान है 2 और c का मान है 9/8 = 0। a², अब इसको हल करेंगे, पहले इसको काट लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 4 × 8
और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो -9 केवल बचा यहाँ पे। -9 = 0, k² = 9, k = ±√9, k = ±3। तो k का वैल्यू ±3 आ गया, ये है आंसर। इस तरीके से इनके सवालों को बनाना है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, k का वैल्यू भी निकालने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और मास्क का प्रयोग आप लोग करते रहें, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है। मम्मी पापा का बात माने, हाथों की सफाई, मुंह की धुलाई, साबुन वगैरह लगा करके, सैनिटाइजर वगैरह लगा करके, ये सब आप लोग करते रहिए, ठीक है, ओके। और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के हो और आप लोग का एग्जाम तो गवर्नमेंट जरूर लेगी। बाकी सभी को भले जनरल प्रमोशन हो जाए, लेकिन आप लोग का एग्जाम लेने का तरीका अलग ही रहेगा 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का। इसलिए आपको सीरियसली पढ़ना है और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं, उनको भी शामिल कीजिए और पढ़िए, चाहे जैसे भी आप लोग पढ़ें, ओके। हैव अ नाइस डे।